मंदिरों और मीरा की भक्ति का एक शहर, तुलसी का वन, वो शहर जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को लेकर हजारों भजन और गीत गाए जाते हैं, जहाँ हिंदुओं की आस्था है, भक्ति है, साधना है, तप है और साथ ही आंखों में आंसू, दर्द और बेबसी है। ये शहर है उत्तर प्रदेश का वृंदावन। इस एक शहर के अंदर दो शहर है। एक शहर मंदिरों के अंदर है, जहाँ पूजा, प्रार्थना, श्रृंगार और लाखों करोड़ों का चढ़ावा है, तो इनसे बाहर एक दूसरा शहर है। वो शहर सड़कों पर है, भीख मांग रहा है, जो बेबस है, लाचार है, उसकी आंखों में यातना, दर्द, बेबसी और तिरस्कार है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूँ राजीव चौधरी। जब महिलाओं के अपने बेटे या परिवार वाले ही उन्हें वृंदावन में बेसहारा छोड़ गए और फिर लौटकर कभी उनका हाल पूछने भी नहीं आए, यह एक सामाजिक बुराई है जो देश की संस्कृति पर एक कलंक है। यह कलंक जितनी जल्दी मिट सके उतना ही अच्छा होगा। कल राष्ट्रपति जी का संबोधन सुनकर लगा ये एपिसोड जरूरी है। अगर आप भी विवेकशील है, संवेदनशील है और समाज का भला चाहते हैं, देश के माथे से हर रोज लगाए जा रहे कलंक को मिटाना चाहते हैं, तो यह एपिसोड आपके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित वृंदावन को श्री कृष्ण जी की नगरी माना जाता है। वो वृंदावन जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का बचपन बीता था, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण जी की आस्था का यह स्थल, वह वृंदावन विधवाओं का शहर बन चुका है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी सपरिवार उत्तर प्रदेश के वृंदावन गए थे। यहाँ राष्ट्रपति जी ने गरीब और बेसहारा माताओं से मुलाकात की। अपने अनुभव और दुख साझा करते समय बुजुर्ग माताओं के आंसू छलक पड़े। इस दौरान राष्ट्रपति जी भी भावुक हो गए। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा कि समाज से जो तिरस्कार इन माताओं को मिला है, उसे बदले जाने की जरूरत है। ये सीन फिल्म प्रेम रोग का है, जिसमें अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे को विधवा हो जाने पर उसके बाल काटकर गंजा करने का सीन फिल्माया गया था। जब आप इस सीन को देखेंगे तो लगेगा ऐसा कहाँ होता है, लेकिन जब आप वृंदावन जाएंगे तो लगेगा हाँ, ये अभी भी होता है। हम फिर कहते हैं कि अगर आप विवेकशील है, संवेदनशील है, दुनिया के दर्द को महसूस करना चाहते हैं, तो राजनीति से दूर भी एक दुनिया है। वो दुनिया जो आंखों के सामने होकर भी आंखों से ओझल है। साल 2016 वृंदावन की बेसहारा और विधवा महिलाओं की दयनीय स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी। इन महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, उस पर कोर्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, आखिर क्यों विधवा हो जाने पर लड़की के घर वाले उन्हें विधवा आश्रम भेज देते हैं। आप वृंदावन जाइए, आपको सड़कों के किनारे विधवाओं की टोली देखने को मिलेगी। ये अधिकांश उम्रदराज विधवाएं हैं जो जीवन के एक यंत्रणा चक्र से गुजर रही है या कहो गुजर चुकी है। चाहे वो यहाँ की प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के आसपास का इलाका हो या इस्कॉन मंदिर और टेढ़े खंबे वाले मंदिर का इलाका हो, आपको माथे पर तिलक लगाए सैकड़ों उम्रदराज विधवाएं नजर आ जाएगी। यहाँ आई सभी विधवाएं वैसे तो कृष्ण भगत है, लेकिन इनमें से बहुत सी विधवाएं ऐसी है जो स्वेच्छा से यहाँ नहीं आई। ये सभी घर से निकाली गई है, जो या तो अकेले होने के कारण या घर वालों के खराब बर्ताव से परेशान होकर यहाँ आई है। इनमें से किसी के बच्चे करोड़पति है तो किसी के बच्चे बड़े अधिकारी। अधिकांश विधवाएं गरीब भी है जो नेपाल और बंगाल से आई हुई है या कहो छोड़ दी गई है। ज़्यादातर विधवाओं के परिवार में या तो कोई सदस्य नहीं बचा या फिर उनके परिवार वाले उनकी देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है। सैकड़ों की तादाद में विधवाएं विभिन्न आश्रमों और मंदिरों में भजन कीर्तन करती है। इसकी एवज में उन्हें शाम को कुछ भोजन मिल जाता है। भजन कीर्तन, सरकारी पेंशन जैसे आय के साधनों के बावजूद कुछ विधवाओं को आर्थिक तंगहाली के कारण पेट पालने के लिए भीख भी मांगनी पड़ती है। 83 साल की सरस्वती जिंदगी का आखिरी पड़ाव वृंदावन में काट रही है। सरस्वती के 2 बेटे हैं, गांव में अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, दिल्ली में 2 मकान और एक होटल है। सरस्वती बताती है कि एक रोज बेटा, बहू और नाती वृंदावन घुमाने आए। एक आश्रम में बात करके फटे पुराने कपड़ों के साथ यहीं छोड़ गए। वो पीछे दौड़ी, रोई, गिड़गिड़ाई कि साथ ले चलो, वहाँ घर का सारा काम करूंगी। लेकिन बेटा बोला कुछ दिन रह लो माँ, जल्दी लेने आऊँगा। लेकिन 1.5 साल बीत गया,
किसी ने सुध नहीं ली। गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछती है, फिर मुस्कुराने की पुरजोर कोशिश करते हुए कहती है कि बेटा सब किस्मत का खेल है। किसी भी देश की तरक्की, उस देश का विकास, वहाँ की चौड़ी सड़कें, ऊंचे पुल, ऊंची बिल्डिंग से नहीं आंका जाता, बल्कि पैमाना यह है कि उस देश के बुजुर्ग किस हालत में है, सामाजिक विकास कितना हुआ। भले ही आम भारतीय वृंदावन जाते हैं, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन विदेशी सैलानी यहाँ आकर इन विधवाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर ले जाते हैं और दुनिया को बताते हैं, देखिए ये है असली भारत। हमारे धनाढ्यों, धर्मगुरुओं, सामाजिक सेवा के नाम पर दुकान चलाने वाले लोगों के श्रद्धा भाव के पीछे छिपे इस खौफनाक दृश्यों से भले ही हमारा समाज, हमारा प्रशासन, मीडिया और धर्म आंखें मूंद ले, लेकिन विदेशी मीडिया में ये सब बार बार सुर्खियों में आता रहता है, जो हमारी धार्मिकता, हमारी सामाजिकता, हमारी परोपकारिता को तार तार कर देता है। कारण इन महिलाओं के चेहरे पर दर्द की इंता है, फिर भी चेहरे पर उफ नहीं। सालों साल से सामाजिक भेदभाव का दंश झेला, वक्त की मार और अपनों की बेरुखी देखी, पेट भरने की खातिर भीख मांगनी पड़ी, आश्रम में भजन करने के बदले चंद रुपए मिले, लेकिन इसके लिए पुजारियों के हाथ पैर घंटों जोड़ने पड़े ताकि उनका भजन कीर्तन में नंबर आ जाए। इस सब के बावजूद मुख पर सिर्फ राधे राधे का जाप है, शिकायत का एक लफ्ज नहीं बोलता। वो जिंदगी के झेले हर दर्द का दोष भी अपनी किस्मत पर मढ़ देती है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक ने एक स्थानीय अखबार में छपी खबर के हवाले से कहा था कि विधवाओं के जीवन का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उनके शव को ऐसे ही यमुना में फेंक दिया जाता है। यानी विधवा महिलाओं की ये दुर्दशा वृंदावन के नाम पर एक कलंक बनता जा रहा है। जिस धर्म नगरी की कुंज गलियों में जहाँ कभी भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे, या फिर कहना अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूध और मक्खन की मटकी फोड़ा करते थे, जिसके रग रग में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा नारी को गोपियों के रूप में सम्मानित और गौरवान्वित करने की कहानी गूंजती है, उस पुण्य धरा पर नारी के शोषण, उपेक्षा एवं कष्टों का होना विडंबनापूर्ण एवं त्रासदी से कम नहीं है। क्योंकि आज वहाँ कृष्ण है, लेकिन इससे पहले कि कृष्ण के भक्त उन गलियों, उन रास्तों में कृष्ण की बांसुरी की धुन सुन पाए, कृष्ण को महसूस कर पाए, उनका ध्यान इन महिलाओं की तरफ चला जाता है, जिनका काम सिर्फ भीख मांगकर अपना पेट भरना रह गया है। वे भीख मांगने के लिए मजबूर इसलिए है क्योंकि उनका अपराध बस इतना है कि वे विधवा है। नतीजा, आज के वृंदावन की गलियों में ना तो अपने ग्वालों के साथ मटकी फोड़ते कृष्ण नजर आते, न कृष्ण के पीछे भागती उनकी मैया, और ना ही माँ की डांट सुनते कहना। अगर कुछ नजर आता है तो बस इन विधवाओं का दर्द, इनकी पीड़ा, इनका त्रासद। जीवन में अगर कुछ सुनाई देता है तो इन विधवाओं के मुंह से निकले कृष्ण के भजन, जिसे सुनकर आने जाने वाले लोग उन्हें भीख दे जाते हैं। वर्षों से ये बात सार्वजनिक जानकारी में है कि घर परिवार, नाते और रिश्तेदारों द्वारा दुत्कार दी गई, उपेक्षा की शिकार ये विधवाएं, स्त्री यहाँ किस बेचारगी से गुजारा करती है। दुनिया में इनका कोई और ठिकाना नहीं होता, कोई इनकी खोज खबर लेने वाला नहीं होता, इसीलिए हर कोई इनके शोषण को तैयार बैठा रहता है। यहाँ की हर विधवा स्त्री की दुख भरी कहानी है। किसी का बेटा उन्हें मारता था तो किसी की बहू उन्हें खाना नहीं देती थी। यहाँ रहते हुए इन्हें लगता है कि काश में संतानहीन होती, क्योंकि ऐसी औलाद से तो बांझ कहलाना ज़्यादा अच्छा है। ये सवाल किसी सरकार से नहीं, ये सवाल किसी नेता या अधिकारी से नहीं, सवाल उन लोगों से है जिन्होंने इन माओं के आंचल में लिपट कर दूध पिया, चलना सीखा और अंत में इतनी तेज चले कि अपनी जिम्मेदारी को, अपनी माताओं को यहाँ सड़कों पर भीख मांगने के लिए लाचार छोड़ गए। शुक्र है भारत के राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने इस विषय को अपने संबोधन में उठाया। अब सरकार को चाहिए कि आज सड़कों पर घूमती इन विधवा माताओं के ऐशो आराम भोगते उन बच्चों को दंडित करने का कानून लेकर आए, जिन्होंने उम्र के इस पड़ाव में इन जर्जर जिंदा शरीरों को हजारों की संख्या में वृंदावन की सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। आखिर इन विधवा महिलाओं का शोषण क्यों? विश्वास की धरती में दरारें क्यों? इन्हें निश्चित रहने का आश्वासन कौन देगा? इनकी अपेक्षाओं को भरने वाला दिया कौन जलाएगा? और अविश्वास की दरारों को फटकार और उसके विश्वासों को आधार कौन देगा? ऐसो आराम भोगते इनके बच्चों को सजा कौन देगा?